सुनिएगा, रीजन क्या है ना, ये चीज आप पहले से पढ़ चुके हैं। मतलब क्या, 8th में जब आप पढ़ रहे थे ना, तो सर सीधी सी बात कि कहीं ना कहीं आप इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा क्या था, सेल फाइंड। जैसे देखिएगा, अगर हम सेल की बात करें तो सबसे पहले इस सेल का अपना एक नाम है। नाम क्या है? इसको बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलेंगे? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब सर कहेंगे बेसिक यूनिट का मतलब क्या है? बेसिक यूनिट का मतलब होता है कि सर सबसे छोटा, जैसे अगर हमको इस दीवार को, इस मकान को बनाने के लिए हमको देना क्या पड़ता? छोटा छोटा ईंट। अगर आप ईंट को जोड़ रहे हैं ना, हर एक ईंट को जोड़ने के बाद एक प्रॉपर तरीके से हम दीवार बना पाते हैं। उसी तरह से अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको अगर बनाना है, उसके लिए हमको जोड़ना किसको पड़ेगा? सेल को। किसको जोड़ना पड़ेगा? सेल को। एक चीज आप देखिएगा, देखना क्या है कि सर होता है ना, जब आप एक चीज बता देते हैं तो हमारे दूसरे साइंटिस्ट थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, कहते हैं भाई वो बता दिया तो हम भी कुछ बताएंगे। इसी में साइंटिस्ट ने कहा ठीक है भाई, हम मानते हैं। इसको उन्होंने बोला क्या? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोला है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोला है सर? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मतलब भी होता है छोटा सा। फंडामेंटल का मतलब होता है क्या? छोटा सा। ठीक है, अब सुनिए कि सर पहला बात उन्होंने बोला बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा क्या बोला उन्होंने? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब कहेंगे सर तीसरा भी कोई बोला होगा? एकदम बोला है सर, लेकिन इसको बताया गया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोल रहे हैं सर? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आराम से समझिएगा क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं पहले से। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कुछ लोग मोटे हैं, जैसे निखिल हमारा, कुछ लोग मीडियम साइज के हैं, कुछ ज्यादा हो जाते हैं। सीधी सी बात जानते हैं क्या? उनका अगर सेल नहीं होता तो सबका स्ट्रक्चर, सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता सर? सेम होता। अगर ये सेल नहीं होता तो आपका जो लीवर है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, आपका जो पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, ये सब अपने काम नहीं करते। तो कहने का मतलब है कि अगर सोचिए, जब आपके बॉडी का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जब आपके बॉडी में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, जैसे आप खाना खा रहे हो पच ही नहीं रहा है, जब आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर बिना सेल के ना हमको कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर मिलेगा, ना ही कोई हमको हमारे बॉडी में कोई फंक्शन कर सकता है। लेकिन फिर बात आई, इसी को बोला गया कि सर ये होता कैसा? बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ मतलब जानते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ, ब्लॉक का मतलब होता है ईंटा। ब्लॉक का मतलब ईंटा। तो जिस तरह से बिल्डिंग बनाने के लिए हमको ईंट की जरूरत होती है, उसी तरह से सेल, हमारी बॉडी को बनाने के लिए किसकी जरूरत है? एक सेल की जरूरत है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल। इतना लिख लिए होंगे, लिखे, लिख लीजिए। फिर आगे क्या? अब रही बात कि जब हम इसके डेफिनेशंस की बात कर ली, तो रही बात कि किसी ने खोजा होगा, किसी ने खोजा होगा, बात लिख लीजिए, हम छोड़ देंगे। और सर इसको खोजने वाले साइंटिस्ट किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ये तो पता होगा, कब खोजे थे सर? 1665। लेकिन दुर्भाग्य था, उनकी किस्मत बेकार थी। किस्मत क्या बेकार थी कि ये जिस सेल पे, जिस चीज पे एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने खोजा था ना, वो सब्सटेंस ही डेड था। मतलब इनके हिसाब से जो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की डिस्कवरी करी थी ना, वो कौन सा सेल था सर? हमारा डेड सेल था। कौन सा सेल था? डेड सेल। लेकिन कहते ना, वही बात साइंटिस्ट वाली बात कि अगर आप कुछ खोज मारे हैं, खोज दिए हैं, तो आपका पड़ोसी कहेगा भाई वो खोजा तो हम क्यों नहीं खोजेंगे? क्या कीजिए? सही बात है ना? आइए, सिर्फ इसके 9 साल के बाद कितना होगा? 1674 में एक साइंटिस्ट आए, नाम क्या था? एंटोन वॉन लीवेनहॉफ। स्पेलिंग बहुत मायने रखता है, एंटोन वॉन लीवेनहॉफ। इन्होंने कहा कि सर
ये जिस सेल को खोजे थे वो सेल कैसा था? लिविंग सेल। कौन सा सेल है सर? लिविंग सेल। अब रही बात, आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा, सर इतनी सारी कहानी आप जानते कैसे? या फिर कोई पहली बार जब सेल के बारे में पढ़ा होगा वो जाना कहां से होगा? सीधी सी बात है, हम अगर कुछ थ्योरी दे देते हैं, वो थ्योरी अगर दूसरों को पता करनी है तो कैसे पता करेगा वो? सीधी सी बात, कोई ना कोई बुक पढ़ा होगा, पढ़ा होगा ना सर। उसी तरह से रॉबर्ट हुक की एक बुक है, नेम ऑफ द बुक, मैं जानते कौन सी बुक है? माइक्रोग्राफिया। नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। इन्होंने सारी सेल के बारे में जितनी बात उन्होंने पढ़ी थी या फिर इन्होंने बताया था, सबको उन्होंने किस में लिख दिया सर? माइक्रोग्राफिया वाले बुक में लिखा। और जब माइक्रोग्राफिया में लिखे ना तो सर वहां से जैसे जैसे हम इस बुक को पढ़ना शुरू किया तो हमको सेल के बारे में पता होना शुरू हो गया। आपको क्या लगता है कि जो सेल आप छोटी सी बात पढ़ रहे हैं ना, ये जब आप सीनियर क्लासेस में चले जाएंगे, 10th और 12th के बाद आप जैसे पढ़ेंगे ना, ग्रेजुएशन में पीजी करेंगे, आपको यही सेल 4 से 5 पेज को सिर्फ सेल के डिफिनेशन, सेल को एक्सप्लेन करने को मिलेगा। ये सब कहां पे था? उनके माइक्रोग्राफिया के बुक में। जो पढ़ना किसको पड़ता है? हम लोग। भाई वो तो देखे चले गए, पढ़ना किसको है? हमको। क्या जी? ठीक, आइए। तो उनके बुक का नाम क्या था हमारा? माइक्रोग्राफिया। कोई दिक्कत क्या? आइए। अब सर जब माइक्रोग्राफिया की बात आ गई तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। लाइफ में आपको कहीं भी कुछ भी साइंस के रिगार्डिंग स्टडी की बात करेगा, किसकी बात करेगा? साइंस के रिगार्डिंग स्टडी की बात करेगा, तो सब में एक वर्ड लगा होगा हमेशा, लॉजिक। क्या लगा होगा? लॉजिक। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई सेल की स्टडी कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको? साइटोलॉजी। तो ऐसी साइंस की ऐसी ब्रांच, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ science, the branch of science that deals with the study of cell called क्या कहलाएगा सर? क्या कहेंगे उसको? साइटोलॉजी। आपको एक सच्चाई बताओ, जब आप किस क्लास में मतलब मास्टर करने लगेंगे, जब बहुत ज्यादा प्रोफेसर के पोस्ट पे जाने लगेंगे, तो बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने लगेंगे ना, आपको क्या लगता है? आप अभी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, बायो में सिर्फ बायो पूरा पढ़ते हैं ना, लेकिन जैसे आप ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी करेंगे ना, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे ना, वहां पे सिर्फ आपको एक टॉपिक चुनना पड़ता है, एक चैप्टर चुनना पड़ता है। जैसे आप सेल पढ़ रहे हैं, कोई कहेगा नहीं सर हमको न्यूट्रिशन पढ़ना है, न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन की आपको एक 2 से 3 बुक पढ़नी पड़ेगी। हमने जब चुना, जब हमारा एमएससी कंप्लीट हो रहा था, जब हमको एमएससी में चुनना था, तो हमारे लिए सबसे आसान क्या लगा था? साइटोलॉजी। तो हमारा जो रिसर्च पेपर तैयार होगा, रिसर्च पेपर हमने जो प्रोफेसर तैयार करते हैं, वो हम किस पे तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं? साइटोलॉजी पे। आपको सच्चाई बताऊं, अगर हम साइटोलॉजी सेल पढ़ाना शुरू करें, अगर आप कोई कहा कि नहीं सर हमको बहुत डीपली पढ़ना है, तो सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को हम कंटीन्यूअसली 3 घंटे, सिर्फ सेल को हम 3 घंटे पढ़ा सकते हैं, सिर्फ सेल के डेफिनेशन। आपको बताऊं, इनके बुक का भी ब्रांचिंग है, 7 बुक के ब्रांचिंग। अगर आपको उतना नाम और पढ़ने लगे तो आप लोग कहेंगे नहीं सर कि अब हमको बायो नहीं पढ़ना। सीधी सी बात। अभी तक आप लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो साथ में पढ़ रहे थे, अब हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो अलग अलग हो गए। बाद में क्या होगा सर? सिर्फ आपको एक बायो पढ़ना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, जिनको जब आप नॉर्मली आपको कंसंट्रेटेड हो जाना है कि हमको बायो ही पढ़ना है, तो सीधी सी बात हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हमको उतना ही पढ़ना है जितने में हमारा एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। ये बहुत ज्यादा, फिर भी हम आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत ज्यादा बताएंगे। आइए, ये क्या हमारा ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। कहा जाता है कि सर जब ये लिविंग सेल की खोज हुई तो सारे साइंटिस्ट के मन में कुछ होने लगा कि नहीं हम भी अब नया नया चीज खोज मारेंगे। इसी दौरान कहा गया कि जितने भी सेल हैं, सारे सेल का शेप साइज क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट। क्या होता है? सो रहे क्या आप? देखता हूं, उतार सकते हैं, ऐसा नहीं पक्का। सुनिए मेरे बात सुनिए। हमने क्या बोला? आराम से सुनिएगा। चलें आइए।
हमने क्या बोला कि जब बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर और बिल्डिंग ब्लॉक खोजा किसने था? रॉबर्ट हुक ने। कब खोजा सर? सेक्शन 65 में। लिविंग सेल की खोज किसने की है सर? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। दूसरी बात, इनके बुक का नाम, किसके बुक का नाम सर? रॉबर्ट हुक के बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। जितनी भी सेल की रिगार्डिंग थ्योरी है वो किसमें दिया गया? हमारे माइक्रोग्राफिया में। किसमें दिया गया? माइक्रोग्राफिया में। ठीक है। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं वो कहलाता है क्या? हमारा साइटोलॉजी। बड़ा से लिख लीजिए। फिक्स शेप होगा, मतलब कुछ ऐसा सेल होगा जो छोटे साइज का होगा, कुछ ऐसा होगा जो बड़ा होगा। इसी कैटेगरी में अगर हम शेप साइज की बात करें, शेप ऑफ द सेल की बात, शेप ऑफ द सेल की बात, तो कहते हैं जो सबसे छोटा सेल है, सबसे छोटा सेल है, उनका नाम है क्या? सबसे छोटा सेल, स्मॉलेस्ट सेल, नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। नाम क्या है सर? माइकोप्लाज्मा। इसी को हम बोलते हैं पीपीएलओ। क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। ठीक है सर। इस पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइव। जिसको भी निमोनिया होता है ना, वो किसकी वजह से? इसी पीपीएलओ की वजह से। अच्छा, कभी रिपोर्ट देखने आता है? देखिए ना, जिसको निमोनिया हो जाए ना, उसका रिपोर्ट दिखेगा, उसमें लिखा होता है पीपीएलओ कितना होता है, निमोनिया लाइक ऑर्गन कितने हो गए, 2 4 5 10 15 20 ऐसे होते हैं। तो सबसे छोटा सेल कौन? माइकोप्लाज्मा। सर एक सबसे छोटा, एक होता है सबसे लार्जेस्ट, कौन सा होता है? और एक होता है सबसे लॉन्गेस्ट। अच्छा, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट का मतलब समझ में आता है आपको? लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, अरे तो लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे बड़ा। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो वो कहलाता है हमारा लार्जेस्ट। अगर हम वर्टिकल की बात करेंगे तो ये कहलाता है लॉन्गेस्ट। तो दिक्कत, लार्जेस्ट सेल, सबसे लार्जेस्ट सेल होता है किसका? ऑस्ट्रिच एग सेल का। किसका होता है सर? ऑस्ट्रिच एग सेल। इनकी जो साइज होती है वो होता है 150 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर। हुआ क्या था, अभी जैसे आप लोग का एक स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था ना, वैसे हाँ, वहां पे भी मतलब स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। तो उसमें जो क्वेश्चन बना था वो क्वेश्चन यही था कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल कौन है? सबको पता था क्या? ऑस्ट्रिच एग सेल। देखिए ऑप्शन जो दिया था वो क्या दिया था? एक ऑप्शन ये दिया हुआ था, एक ऑप्शन दिया था 15 सेंटीमीटर से 17 सेंटीमीटर, और वो भी ऑस्ट्रिच एग सेल। तीसरा ऑप्शन दिया था 0.15 मीटर से 0.17 मीटर तक, और लास्ट दिया था ऑल ऑफ दीज। तो हम लोग रट के क्या जाते हैं? 150 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर तक, चुपचाप जाके टिक मार के चले जाते हैं, अरे कहते हैं भाई मेरा तो सही नहीं हो गया है, जबकि सच्चाई क्या है? तीनों सही है। गलत क्या है? ये भी सही है। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएगा 10 से भाग देंगे, सेंटीमीटर से मीटर में जाएगा तो 100 से भाग देंगे, 0.15 से 0.17 0.015। हां, मीटर को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर। हां, तो सेंटीमीटर से मीटर से करने कितना जाता है? मिलीमीटर से सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 1000 से डिवाइड करते हैं ना। 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो 150/1000, एक जीरो से जीरो खत्म, दो जीरो के बाद डेसिमल 0.15। वैसे भी है, सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो क्या हो जाएगा? 100 से डिवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में। तो ऑप्शन आपको कब क्या देगा किसी को नहीं पता, एग्जामिनर भी नहीं जानता कि हम ऑप्शन क्या दे रहे हैं, लेकिन हाँ उतना ही जरूर जानता है कि हम जो देंगे वो हमको पता है कि हम क्या दे रहे हैं। ऑन द स्पॉट ऑप्शन, आपको क्या लगता है ऑप्शन का क्वेश्चन करना आसान होता है? नहीं नहीं नहीं, बड़ी ट्रिकी होती है। हम जिस साल एक स्कॉलरशिप हुआ था, एलआईसी को करवाया था बहुत पहले, उसमें क्या हुआ था ना, जो आंसर दिया था सबका स्पेलिंग एरर था, सारे क्वेश्चन में स्पेलिंग एरर था। अब स्पेलिंग एरर था, हमको टेंपरेचर का स्पेलिंग था वो दर्ज के रहे थे ना, TMPRATURE, वो भी ऑप्शन में था, ऑप्शन में TMPRATURE था,
हम मार के आ गए TMPRAQR, गलत करके आते हैं। अब कहते हैं क्या सब सही। कहने का मतलब कि सर जो हम पढ़ते हैं जरूरी नहीं कि जो हम करके आते हैं वो सही हो ही, लेकिन हाँ सही तब होगा जब आप सही होंगे कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हैं। आइए, लॉन्गेस्ट सेल किसको बोलते हैं? न्यूरॉन को। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन को। न्यूरॉन की इसी को बोलते हैं नर्व सेल। इसी को क्या बोलेंगे हम? नर्व सेल, जिसकी लेंथ कितनी होती है? अप्रॉक्स 1 मीटर के बराबर। लिख लीजिए कितना होगा? 1 मीटर। क्या बात है कि जितने भी सेल हैं उनका जो शेप है, शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल, जब ये माइक्रोस्कोप के अंदर सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास था, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास जानते हैं जो सीआईडी वाईडी वाले देखे ना, वो छोटा सा हाईली मैग्नीफाइड होता है सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, उनसे उसको दिख गया था। उन्होंने कहा जो सेल होता है ना वो हेक्सागोनल शेप में होता है। कैसा होगा? हेक्सागोनल शेप। कैसा होगा सर? हेक्सागोनल। याद होगा आपका भी मधुमक्खी का छत्ता देखिएगा, वो मधुमक्खी का छत्ता एक जो पोर्स होता है ना, छोटा छोटा होल्स जो होता है ना, उसको देखिएगा ना, वो भी हमारा हेक्सागोनल शेप में होता है। मतलब क्या है ना कि सर जब इसको बोला गया कि जो सेल है, सेल की जो शेप है वो होते हैं किसमें? हेक्सागोनल शेप में। जब हेक्सागोनल की बात करेगा ना, उसी को हम बोलते हैं हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। लिखिएगा द सेल इज honeycomb like structure. Cell is honeycomb like structure. Honeycomb like structure. Honeycomb like structure. ठीक है, इतना रहने दे, इतना कल पढ़ के आइएगा पूरा।